पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपान के बारे में बताने के लिए आया हूं, जो हमारे मतलब कॉमनली यूज तो किया ही जाता है, लेकिन उसका शास्त्रीय महत्व क्या है यह मैं बताऊंगा। और आप लोगों को उसका फिर एनालिसिस करके फिर समझना, और क्योंकि ग्रंथों में हम सब ने है उष्णोदक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उष्णोदक के बारे में मतलब ये एक तरह से बहुत ही बढ़िया अनुपान है, तो इसके बारे में मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। और इसको इसका अलग अलग व्याधियों में किस तरह से उपयोग होता है और इसका मतलब किस तरह से काम होता है, ये सब मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो उष्णोदक जो है इसके बारे में शारंगधर संहिता में मध्यम खंड में जो दूसरा चैप्टर है, वह 159 नंबर का श्लोक में बहुत बढ़िया से बताया है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ, आप लोगों को मालूम है लेकिन तब भी मैं बताऊंगा कि ये विषय पे बार बार जब चर्चा हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है और याद आ जाती है। तो इसमें शारंगधर संहिता में ऐसा बताया है कि अष्टमेनान शेषेण चतुर्थार्ध के न वा अथवा क्वथने क्वथने न व सिद्धम उष्णोदकम वदेत। इसका मतलब यह है कि पानी को अगर हम लोग उबालते हैं और उबाल के अगर वन फोर्थ हाफ कर देते हैं वो भी उष्णोदक कहलाता है, वन फोर्थ कर देते हैं उसको भी उष्णोदक करते हैं, या वन एट्थ मतलब इतना उबालना है कि एक अंशतमांश भाग इतना जब शेष रह जाए मतलब पानी का ये क्वाथ बन जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग व्याधियों में करते हैं, तो इसको हम उष्णोदक बोलते हैं। और अपने संहिता ग्रंथों में जब हम लोग आम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करने का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो उष्णोदक का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि लंघनम स्वेदनम कालो ये वागुस तिक्त को रसा, ज्वर चिकित्सा का जो सूत्र है उसमें लंघन देते हैं, तो लंघन जब कराते हैं तो प्यास लगती है, तो प्यास लगने पर क्या देना है, तो उष्णोदक देना है। यह उष्णोदक जो रहता है पानी को उबाल के जब काढ़ा पानी का ही काढ़ा जब दिया जाता है, तो यह पानी जो रहता है यह आम पाचन हो जाता है और लघु रहता है और तेज महाभूत प्रधान रहता है। तो ये शरीर के लिए पथ्य कारक रहता है, मतलब शरीर को बहुत अच्छा फायदा देता है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में सुश्रुत संहिता में क्या बताया है उष्णोदक के बारे में। ऐसा बताया है सुश्रुत संहिता में 45 नंबर का जो चैप्टर है उसमें 40 और 41 नंबर का जो श्लोक है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि यत क्वाथ्यमाने निर्वेगम निष्वेनम निर्मलम लघु चतुर्भागवशेषम तु तत्वयम गुणवत् स्मृतम। मतलब ऐसा जो जल रहता है जिसको उबाल दिया गया और वह वेग रहित हो जाता है, मतलब वो पचने में हल्का भी हो जाता है, वेग भी नहीं रहता है उसमें, और फेन रहित हो जाता है, उसमें झाग वगैरह नहीं रहता है। उसी तरह से मल रहित हो जाता है, उसमें जो भी दुष्टि है मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मल रहते हैं जो शरीर को नुकसान देते हैं, तो उसको उबाल दिया, वन फोर्थ कर दिया और लघु हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। ऐसा पानी जो है वह पथ्य कारक है, ऐसा सुश्रुत संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरह से प्रदूषित जल, बासी पानी को आजकल क्या है कि लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं, जो मतलब अलग तरह से केमिकली उसको साफ किया जाता है और उसमें केमिकल डाल के वो पानी बिस्लरी का पानी सबको पिलाया जाता है। तो ये प्रदूषित जल है और इसका निषेध अपने आचार्य लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों, इसके बारे में ऐसा बता रहे हैं सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में 45 नंबर का जो चैप्टर है उसमें 41 और 42 नंबर का श्लोक है। इसमें बासी जल, जो पानी बहता नहीं है वो बासी हो जाता है और बहुत दिन तक स्टोर करके रखा, भले आप उसमें कितना भी केमिकल डालिए, कितना भी उसमें ऑक्सीजन डाल के और उसको आप बोलिए क्लेम करिए कि ये ऑक्सीरिच है या बिस्लरी है, लेकिन वो प्रदूषित जल होता है। उसमें ऐसा बता रहे हैं कि न च प्रदूषितम देयम कंचा कदाचित वारी जानता अम्लीभूतम कफोत्क्लेदी न हितम तत्पिपासवे। मतलब ये है कि इन्होंने तो ये बोल दिया है कि रात को उबाला हुआ पानी भी सुबह नहीं देना है, मतलब उसको भी बासी पानी में बोला है। सुबह का पानी मतलब दिन भर में खत्म हो जाए, लेकिन रात का उबाला हुआ पानी सुबह नहीं देना है, क्योंकि यह क्या करता है कि यह बहुत ज्यादा क्लेद उत्पन्न करता है, अभिसंधि गुणात्मक हो जाता है। और जो बिस्लरी का पानी वो तो बहुत ही डेंजरस है, वो बिस्लरी का पानी उबालते हैं, सब कुछ करते हैं, केमिकली उसको फिल्टर करते हैं, क्लोरीन डालते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग होके आता है। यह सब क्या करता है, तो ये स्तंभ करता है। इसका सेवन करें तो मूर्छा होती है, और फिर ये तृष्णा रोग को उत्पन्न करता है, दाह को नष्ट करता है, स्वेद प्रवृत्ति को नष्ट करता है, मतलब शरीर में पसीना आना जो है ना वो बंद कर देता है, तृष्णा रोग को उत्पन्न करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है, स्तंभक है और यह बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यह थोड़ा सा अम्लता युक्त हो जाता है और ये कफ का उत्क्लेश करता है, अभिसंधि गुण वाला रहता है और स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति करता है। हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ना एलोपैथी के डॉक्टर्स ने बोला है कि पानी बहुत पियो,
फिर मैंने पूछा कि कौन सा पानी पीते हैं, तो बिस्लरी का पानी पीते हैं। कितना पानी पीते हैं, तो 5-5 6-6 लीटर पीते हैं। यह बहुत ज़्यादा गुरु पानी रहता है, पचने में बहुत हैवी रहता है, और इसके वजह से क्या होता है कि अग्नि मंदता होकर स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति होकर आमवात, ज्वर, श्वास का और इम्यूनिटी जो रहती है अपने शरीर की, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और ये धात्वग्नि मंद करता है, भूताग्नि मंद करता है, इसलिए इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो प्रदूषित जल के बारे में बता दिया गया। इसीलिए प्रदूषित जल को अच्छा करना है तो उसको उबाल के और उष्णोदक बना के अगर सेवन कर दिया जाए और पूरा जल की शुद्धि करके उसका प्रयोग किया जाए, सबसे अच्छा नदी और झरने का जल होता है, जो बहता जल होता है वह श्रेष्ठ माना गया है। और फिर हमें तो युक्तिपूर्वक देखना ही है कि कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा खराब है। इसी तरह से शीत जल और उष्ण जल के गुण बता रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि शीत गुण वाला जो जल होता है, जैसे मटके का पानी होता है या ठंडा जो हैंडपंप का पानी होता है, जो भी अच्छा है हैंडपंप का पानी, मीठा पानी है, उसके बारे में बता रहे हो। जो ठंडा पानी है, फ्रेश पानी, फ्रिज का पानी का शीतल गुण नहीं है, फ्रेश पानी और मटके का पानी, ये क्या बता रहे हैं कि ह्लादना स्तंभना शीतो मूर्छा तीर्ण स्वेद दाहजित उष्णस्तद विप्रस्यात् पाचनश्च विशेषता। मतलब जो ठंडा पानी रहता है वह क्या करता है, मनुष्य को सुख कारक रहता है, मतलब मनुष्य को सुख देता है, शारीरिक रूप से भी हीट को कम करता है और मानसिक रूप से भी मन को आश्वासन देता है, मन को तृप्ति करता है। इसलिए ठंडा पानी सबसे अच्छा रहता है। कोई भी आपके घर में मेहमान है, सबसे पहले आपको यही कर्तव्य है कि उसको पानी पिला दीजिए, तो वह बहुत उसको आत्मीयता लगती है कि हमें पानी पिलाया गया। और ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि कोई भी घर में आए तो पानी जरूर पिलाना चाहिए। उसी तरह से यह स्तंभक है। अगर रक्त स्त्राव वगैरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब ये हैवी मेंसेस आ रहे हैं, नाक से खून आ रहा है और आपने ठंडा पानी पिला दिया, तो ये स्तंभक है। मतलब दूषित जो रक्त निकल रहा है, रक्तवाहिनी फूटने की वजह से, उसको ये रोक देता है। या मूत्र दाह हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो उसको भी ये रोक देता है, इसलिए स्तंभक बोला है। इसी तरह से मूर्छा को दूर करता है। कोई भी बेहोश हो जाए और आप उसमें ठंडे पानी का छींटा करके और फिर वो जब जागे तो उसको पानी पिला दीजिए, तो मूर्छा रोग को ठीक कर देता है। फिर तृष्णा रोग, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो ठंडा पानी पिला दीजिए, उसका तृष्णा दूर हो जाता है। इसी तरह से स्वेद, स्वेद को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो आपने पानी पिला दिया तो उसका स्वेद प्रवृत्ति कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे लोग धूप से आते हैं तो तुरंत तो पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा आधा घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीते हैं तो बॉडी का हीट जो है वह कम हो जाता है। और वो भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, जितना हिसाब से 1 गिलास 2 गिलास पी लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीना तो अग्निमंदता करता है। इसी तरह से उष्ण जल जो रहता है, उष्ण गुण युक्त जल जो रहता है, गर्म गर्म पानी रहता है, वह क्या करता है कि वो रक्त पित्त को बढ़ा सकता है, इसलिए रक्त पित्त व्याधि में गर्म पानी नहीं पीने के लिए बोला है। उसी तरह से मूर्छा व्याधि में नहीं बोला है। तृष्णा है, अगर आपको प्यास लगे और आपने गर्म गर्म पानी पी लिया, नल से भी गर्म पानी पी लिया ना, तो आपको और प्यास और बढ़ जाती है, इसलिए तृष्णा रोग के लिए नहीं बोला है। यह स्वेद प्रवृत्ति को और बढ़ा देता है गर्म पानी। इसी तरह से दाह को भी बढ़ा देता है, इसलिए ठंडा पानी ही युक्तिपूर्वक कहाँ पर कौन सा पानी देना है इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से दूषित जल का शोधन, पहले के जमाने में क्या होता था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता था, तो ये लोग जो आचार्य लोग थे वह नॉर्मल नेचुरल वे से जल का शुद्धि बताते थे। और जो जैसे तालाब में पानी है, झील में पानी है और वो पोर्टेबल बनाना है, पीने योग्य बनाना है, तो उसका शोधन विधि बताया है और वो भी एकदम नेचुरल वे से बनाया है। इस पर हमें रिसर्च और करना चाहिए कि इस तरह से भी पहले जब होता था, जब अंग्रेज है उसके पहले जब सब लोग वही पानी पीते थे, तो या जो बावड़ी का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, तो उसका कैसे शोधन करना है, तो इन्होंने ऐसा बता रहे हैं। सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में 45 नंबर का चैप्टर है, उसमें 12 नंबर का श्लोक है। इसमें से बता रहे हैं कि व्यापन्न से चाग्नि क्वथनम सूर्याताप प्रतापनम तमाप्य पिंड का सिक्ता लोष्टानम व निर्वापनम प्रसादनम च कर्तव्यम नागचंप उत्पल पाटला पुष्प प्रभृति विश्चादि वासन मिति। उसका मतलब है कि विकृत अगर कोई पानी है तो उसको क्या करना है कि अग्नि पे तपा के उसको बॉईल करके और फिर उष्णोदक बना के उसका अगर सेवन किया जाए तो वह पानी शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से सूर्य की गर्मी में उसको गर्म करना है, सूर्य के प्रकाश में जितना सनलाइट मिलेगा उतना वो पानी अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से तप्त लोह, अगर आपके पास सूर्य का भी नहीं है सुविधा या फिर आपके पास बॉईल करने के लिए भी नहीं है, तो आप क्या करिए कि गरम गरम लोहा जो रहता है उसको गर्म करिए, पूरा एकदम लाल कर दीजिए और पानी में बुझाइए, तो उसके वजह से वो पानी हल्का हो जाता है। तप्त लोह,
तो उससे क्या होता है, पानी हल्का हो जाता है और उसमें कीटाणु वगैरह मर जाते हैं, और आम दोष उत्पन्न करने की जो शक्ति है या अभिसंधि गुण ये सब कम हो जाता है। कच्चा पानी जो है वो अच्छा हो जाता है, पक्व हो जाता है, वो शरीर के लिए साथ में हो जाता है। इसी तरह से सिकता, मतलब बालू को गर्म करके और उस पानी में डाल दीजिए तो उससे भी वो पानी शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से कोई पिंड है उसको गर्म करके उसमें डाले, या मिट्टी का जो ढेला है उसको मिट्टी का कोई ऐसे ईंट जैसा है उसको गर्म करिए और उसमें डुबा दीजिए, तो ये पानी भी बहुत अच्छी तरह से शुद्ध हो जाता है। और इसको और अच्छा बनाना है पानी को, तो इसमें कुछ ऐसी वनस्पतियां डालनी है, अगध द्रव्य डालने हैं और सुगंधित दवाइयां डालनी है जो विष को नाश करे। तो उसमें नाग केसर वो पानी में डाल के पीने के लिए बोला है, चंपक डाल दिया है, उसी तरह से कमल डाल दिया, पाटला डाल दिया, तो ये सारे पानी जो है वो सुवासित हो जाता है और ये अगध द्रव्य यह पानी पीने योग्य हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, नाग केसर सबसे अच्छा है, उसी तरह से चंपक है, चंपक का प्रयोग हम लोग चंपकादि अगध का भी प्रयोग करते हैं इसमें डेंगू और चिकनगुनिया में चंपकादि अगध, तो चंपक का प्रयोग करिए, कमल का और पाटला का, इससे इसका चूर्ण मिला दीजिए या सोरस डाल दीजिए और वह पानी पीने के लिए बहुत सुगंधित भी होता है और शरीर के लिए साथ में हो जाता है। इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि कौन सा पानी निंदित है, तो भाव प्रकाश में वारी वर्ग जो है 82 नंबर का जो वारी वर्ग में 82 नंबर का श्लोक है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि निंदितम चापी पानीयम क्वथितम सूर्य तापितम, जो दूषित पानी भी है अगर सूर्य में तपा दिया, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत सारे जमींदार होते थे और वो लोग क्या करते थे कि अच्छा कुआं अपने कब्जे में ले लेते थे और गंदा कुआं दे देते थे सभी बाकी जनता को पीने के लिए। तो अब अगर गंदा कुआं है उसमें बहुत सारा कचरा डाला है तो उस पानी को निकालना है और उसको फिर बॉईल कर देना है या सूर्य किरण में तपाना है, तो वो पानी साथ में हो जाता है। ऐसा विधि हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं। और इसमें अगध द्रव्य जैसे नागकेशर डाल दिया और कमल डाल दिया, पाटला डाल दिया, तो इससे सुगंधित भी, और चंपक डाल दिया, इससे सुगंधित भी हो जाता है और उसका विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो नेचुरल वे से वाटर ट्रीटमेंट इस तरह से पहले बना के फिर पोर्टेबल वाटर बना दिया जाता था। अब उष्णोदक के बारे में चरक संहिता में क्या बताया, क्योंकि गर्म पानी पीना मतलब बॉयल किया हुआ जो काढ़ा का पानी है, ये हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन का अनुपान बताया। जैसे कि अगर ज्वर व्याधि है तो त्रिभुवन कीर्ति रस का अनुपान उष्ण जल रहता है, हम लोग लंघन कराते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं और उष्णोदक देते हैं। इसी तरह से श्वास का व्याधि है उसमें भी उष्णोदक देते हैं। बहुत सारे व्याधि है, ज्वाइंट पेन का अगर प्रॉब्लम रहता है, संधिवात रहता है तो उसमें भी उष्णोदक दिया जाता है। तो या फिर आमवात जैसी व्याधि है उसमें भी उष्णोदक दिया जाता है। तो ये तो क्लिनिकली हम लोग करते ही हैं, लेकिन ग्रंथकार क्या बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जो जनोपध्वंसनीय अध्याय है चरक संहिता में विमान स्थान में चौथा चैप्टर है, उसमें 40 नंबर का श्लोक में उष्णोदक के बारे में बता रहे हैं कि ज्वरितस्य काय समुत्थान देश कालन अभिसमक्ष्य पाचनार्थम पानीयम उष्णम प्रयच्छन्ति भी। मतलब अगर कोई ज्वर पीड़ित है या कोई भी और व्याधि पीड़ित है तो उसका ना हमें काल देखना है, उसका देश देखना है कि कौन से देश में कौन से काल में, हम मनुष्य की प्रकृति देखनी है और व्याधि को देखना है इस और अवस्था देखना है। उस हिसाब से हमें आम का पचन करने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए, उष्णोदक पीने के लिए आचार्य लोग बताते हैं। इसी तरह से बता रहे हैं कि ज्वरो हम हे आमाशय समुत्थः प्रायो भेषजानि च आमाशय समुत्थानम विकाराणाम पाचन वमना अपतर्पणा समर्थानी भवंती। मतलब जो ज्वर है वह ज्यादातर क्या होता है कि अग्निमंद से होता है, और आमाशय में समुद्र जितने भी व्याधियां हैं जो पेट की बीमारियां हैं उसमें हमें पाचन करना है या फिर वमन कराना है, अपतर्पण कराना है। ऐसे जो व्याधियां हैं, मतलब वमन करने की बहुत सारी व्याधियां हैं जिसमें हमें वमन ही कराना पड़ता है, या ज्वर व्याधि है या अपतर्पण करने वाली मोटापा जैसी बीमारी है उसमें हमें अपतर्पण करना है, तो उसमें हमें पाचन के लिए पानीयम उष्णम गर्म पानी पिलाना है। तम तस्मात ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भुषजो भूयिष्ठम, मतलब उसमें हमें गर्म पानी ही पिलाना सर्वश्रेष्ठ ऐसा है, पथ्य कारक है, इसलिए ये देना है। इसी तरह से बोल रहे हैं तद्वितेषां पीतम वातानुलोमयति, मतलब अगर हम लोग गर्म पानी देते हैं तो ये वायु का अनुलोमन करता है, अपान वायु का अनुलोमन करता है, प्राण वायु का अनुलोमन करता है, उदान वायु का अनुलोमन करता है, व्यान वायु, समान वायु, सभी वायु को अनुलोमित करता है, पेट अच्छे से साफ कर देता है। इसलिए उष्णोदक गर्म पानी पीना सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह से बता रहे हैं कि अग्निम चौदर्य मुदीरयति, मतलब ये जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जो आम संचित आम का पचन कर देता है और अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, यह शीघ्र ही पच जाता है, पचने में हल्का होता है, फिर आम पच जाता है, भूख लग जाती है और यह जल्दी पच जाता है, इजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। आप लोग ना अगर बिस्लरी का पानी पियेंगे ज्यादा मात्रा में तो पचता नहीं है, 3-4 घंटा पेट में ही रहता है। तो वो क्या होता है, वो गुरु होता है,
बिस्लरी का पानी, लेकिन जो गर्म पानी रहता है वो पचने में हल्का रहता है। इसी तरह से श्लेष्माणम परिशोषयति, कफ का ये शोषण करता है। तो श्वास का व्याधियां है ना, उसमें अगर आपने गर्म पानी दिया तो वो बहुत ज्यादा कफ को शोषण करके स्त्रोतस को खोल देता है। इसी तरह से स्वल्प में पीच पीतम तृष्णा प्रशमनाय अल्प उपकल्पते, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर पीते हैं तो ये तृष्णा प्रशमन है। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीने से प्यास को बुझाता है, ज्यादा ज्यादा पियेंगे तो वो प्यास को बढ़ा देगा, इसलिए अल्पम अल्पम, ऐसा इन्होंने आचार्य लोगों ने बोला। तथा युक्तम अभी चैतन्यार्थे सन्निपाते ज्वरे सदा ब्रह्म प्रलापाति स्वरे व प्रदेयम, इसलिए युक्ति पूर्वक हम लोग ज्वर में देते हैं। और इन्होंने ये बोला है कि अगर ज्यादा अगर दे दिया तो यह भ्रम भी पैदा कर देगा, अगर ज्यादा दे दिया दाह उत्पन्न कर देगा, प्रलाप कर देगा, अतिसार भी कर देगा अगर हमने ज्यादा मात्रा में गर्म पानी दिया तो। इसलिए इन्होंने कॉन्ट्रा इंडिकेशन कर दिया है कि हमें ज्यादा गर्म पानी भी नहीं देना है, क्योंकि यह बहुत सारी व्याधियों को भी उत्पन्न कर देता है। उष्ण ने दाह भ्रम प्रलाप अतिसार भूया भी वर्धनते, मतलब अगर गर्म पानी ज्यादा देंगे तो दाह को बढ़ा देगा, भ्रम को बढ़ा देगा, प्रलाप इररिलेवेंट टॉकिंग करने लगा इंसान, और बीपी को भी शूट अप कर देगा और अतिसार कर देगा। शीतेन च उपशामयन्ति थी, ऐसे कंडीशन में ठंडा पानी पिलाना चाहिए। जब जैसे दाह हो, भ्रम हो, प्रलाप हो, अतिसार हो, तब नॉर्मल पानी जो मटके का पानी जैसा रहता है या हैंडपंप का पानी जो ठंडा पानी रहता है, शीतल पानी, नेचुरली शीतल किया हुआ पानी, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वह पानी पिलाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। अभी आप लोग ना ये लेक्चर होने के बाद एक गिलास ठंडा पानी पी के देखिए तो आप लोग को कितना अच्छा रहेगा। और ऐसा बताया कि जो जलम आश्वासन आश्वासकरम श्रेष्ठम, अगर किसी को आश्वासन देना है तो एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो वह आश्वास करने में, मतलब किसी को मन शांत करने के लिए ठंडा पानी सर्वश्रेष्ठ बताए, ऐसा अपने आचार्य बताते हैं। उसी तरह से उष्णोदक का निषेध बताया है कि पित्त ज्वर में अगर दाह हो रहा है, पित्त ज्वर में निषेध बताया, दाह हो रहा है, भ्रम हो रहा है, प्रलाप हो रहा है, अतिसार हो रहा है, फिर इसमें गर्म पानी नहीं देना है। और उष्ण पदार्थों से क्या होगा कि दाह भ्रम प्रलाप अतिसार बढ़ जाएगा और शीत पदार्थों से शांत हो जाएगा। इसलिए गर्म पानी कहाँ देना है, कहाँ नहीं, वातज और कफज व्याधियों में देना है और पित्तज व्याधियों में बिल्कुल भी नहीं देना है। दाह पाक वगैरह देगा, पित्त का उद्रेक हुआ है, आपने गर्म पानी और डाला तो वो और बढ़ा देगा। इसलिए उपशय अनुपशय सातवें और सातवें को देखते हुए हमें योजना करनी चाहिए। इसी तरह से शीतल जलपान योग, अब ठंडा पानी किसको किसको देना है, तो ऐसा बता रहे हैं कि मूर्छा, यह भाव प्रकाश निघंटु में 12 वर्ग है, उसमें 40 नंबर का श्लोक है, 70 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि मूर्छा पितोष्ण दाहे शु विषय रक्ते मदात्य श्रमे भ्रमे विदग्धे अन्य तम के व्यमथो तथा ऊर्ध्व रक्त पित्ते च शीतंभ प्रशस्यते, मतलब मूर्छा रोग में किसको मूर्छित हो रहा है तो ठंडा पानी पिला दीजिए, या फिर पित्त रोग है, दाह है, विष का रोग है, विष का सेवन किया और उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ी है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, दाह हो रहा है, रक्त के विकार है जैसे रक्त पित्त है, विसर्प है, बहुत सारे रक्त जनित जितने भी विकार है, दाह पीड़िकाएं वगैरह जब हो रही हैं, मदात्य है, बहुत ज्यादा शराब पी के मदात्य व्याधि हो गई तो उसमें भी ठंडा पानी पिलाने को बोला है। श्रम हो गया, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और वो ओवर एग्जॉस्टेड हो गया, एक्सर्टेड हो गया बहुत ज्यादा, तो उस टाइम में ठंडा पानी पिलाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। फिर उसी तरह से भ्रम रोग है, तमक श्वास है, तमक श्वास में नॉर्मल ठंडा पानी पिलाने के लिए बोला है। तमक श्वास में अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तमक श्वास से अगर वो बहुत ज्यादा थक गया है, श्वास से बहुत ज्यादा पीड़ित है, अगर शुरुआत में अगर श्वास का वेग ले रहे तो गर्म पानी पिलाएं, लेकिन श्वास ले लेके वो बहुत ज्यादा थक गया है तब ठंडा पानी पिलाने के लिए बोला है। फिर वमन हो रहा है, उल्टी आ रही है किसी को बार बार, तो ठंडा पानी पिला दीजिए, उल्टी बंद हो जाएगी। कभी कभी किसी को अग्निमंदता रहती है, खाना खाते खाते वॉमिटिंग आने लगता है, तो उसमें ठंडा पानी पिला दिया तो वह उल्टी को रोक देता है। उसी तरह से ऊर्ध्व रक्त पित्त है, उसमें ठंडा पानी पिला दिया तो नाक कान आंख मुंह से जो खून आने वाला है प्रवृत्ति वह बंद हो जाता है। और ठंडा पानी का नस से भी दे दिया ना, जैसे आपके घर में किसी का नाक से खून आने लगा तो आप लोग क्या करिए कि बर्फ का पानी नाक में डाल दीजिए नस से 2-2 ड्रॉप, तो रक्त पित्त तुरंत शांत हो जाएगा। इसी तरह से अगर विदग्ध अन्न है, खाया हुआ पचा नहीं है और कच्चा खाना है और प्यास लग रही है, तब ठंडा पानी पिलाना, नॉर्मल ठंडा पानी, चिल्ड पानी नहीं बोल रहा हूँ, फ्रिज का पानी नहीं, तो हमें ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का, और वो भी नेचुरली ठंडा जैसे मटके का पानी जो रहता है वह सबसे श्रेष्ठ है, ठंडा पानी पिलाना अच्छा रहता है। इसी तरह से जो ये बता रहे हैं कि त्रिश्यते सल्लम चौष्णम दद्यात वात कफे ज्वरे, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा वात कफत ज्वर से पीड़ित हैं उनको उष्ण जल देना है वात कफत ज्वर में, उसमें क्योंकि हमें अगर ठंडे चीज देंगे तो अनुपचय हो जाएगा और वात कफत ज्वर बढ़ जाएगा, इसलिए गर्म पानी पिलाना है।
मदोत्तिके पैत्तिके चात शीतलम तिक्तक ही श्रितम। अगर मध्यपात जनित ज्वर है, किसी ने शराब ज्यादा पी लिया और उसको फीवर आ गया, या पित्त ज्वर है और बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, दाह पाक हो रहा है, तो उसमें हमने अगर तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जैसे चंदन वगैरह है, वो तिक्त है लेकिन इतना तिक्त नहीं है, वो पिया जाता है, तो चंदन से सिद्ध किया हुआ जो पानी है, पद्मक है, कमल है, उससे सिद्ध किया हुआ, या ये जो है अनंता है, सारिवा या उशिर है, उससे सिद्ध किया हुआ जो जल है, वो अगर पियेंगे। और हमारे षडंग पानी में तो बताए कि षडंग पानी में क्या बताया, मुस्ता परपट कोशी र चंद्रो दिच्चे नागरे श्रित शतम जलम देयम पिपासा ज्वर शांत है। मतलब जो षडंग पानी है वह उसने मुस्ता परपट उशिर चंदन उदिच्य नागर रही, ऐसा जो शुंठी ये सब जो बताया है, इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो षडंगोदक जो है वह सर्वश्रेष्ठ रहता है, आम का पचन करता है, तृष्णा रोग में भी कम फायदा करता है, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से तिक्त रस द्रव्यों से षडंग पानी से बनाया हुआ वो पानी सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि दीपनम पाचनम चैव ज्वरग्नम उपभय ज्वरम भयम हि तत् स्त्रोतसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेदकरम शिवम। उष्णोदक या तिक्त रस प्रधान द्रव्यों से सिद्ध जो जल है वह क्या करता है कि अग्नि को दीप्त करता है, जैसे मैंने षडंग पानी का एक उदाहरण दिया। इसी तरह से केवल चंदन का सिद्ध पानी या नीम से सिद्ध, नीम वाला तो कोई पिएगा नहीं, लेकिन जो नीम का सेवन कर सकते हैं, ऐसे तिक्त रसान रस प्रधान जो द्रव्य जल रहता है वह अग्नि का प्रदीपन करता है, आम का पचन करता है, ज्वर का नाश करता है, रस वही स्त्रोतों को शुद्ध कर देता है, बलवर्धक रहता है और भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको अरुचि रहता है बहुत ज्यादा, तो अरुचि में उष्णोदक जो है या षडंग पानी है यह सर्वश्रेष्ठ रहता है, स्वेद कारक है और ज्वर रोगी के लिए कल्याणकारक होता है, इसलिए बहुत अच्छा फायदा होता है। पहले के जमाने में जब भी ज्वर होता था ना तो लोग बोलते थे नीम से दातुन कर लो, तो उससे क्या होता था, थोड़ा थोड़ा रस जीभ पे जाता था तो टेस्ट बस जागृत हो जाते थे और थोड़ा थोड़ा रस अंदर भी जाता था, उसे ज्वरज्ञ बताया, तो इसलिए नीम का दातुन करने के लिए पहले बताया था। आप फिर अंग्रेज लोग आए, उन्होंने ब्रश ला दिया और टूथपेस्ट ला दिया, टूथपेस्ट सब मीठा मीठा रहता है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर डाल के उसको बनाया जाता है, तो वह ज्वर को नाश कभी नहीं करता है। पहले के जमाने के दातुन जो होते थे, खदीर का होता था, नीम का, करंज का, ये सब दातुन जो रहते थे ये मेडिसिनल प्लांट होते थे, और इसका दातुन दांतों को भी अच्छा करता था, मसूड़ों को भी अच्छा करता था, और ये मीठा नहीं तिक्त रसात्मक द्रव्यों का बताया जाता था। उसी तरह से सुश्रुत संहिता में बता रहे हैं, सुश्रुत संहिता में 45 नंबर का श्लोक है, उसमें 39 और 40 नंबर का श्लोक, 45 नंबर का चैप्टर में 39 और 40 नंबर का श्लोक है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में। इसमें उष्णोदक के बारे में बता रहे हैं, कफ मेदो नीलामयग्नम दीपनम बस्ति शोधनम श्वास कास ज्वर हरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। मतलब उष्णोदक जो है ये कफ को दूर करता है, मेदो रोग को दूर करता है। अब आप लोग के पास जो भी पेशेंट मोटे लोग आते हैं जिनको बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है, तो आप लेखनी गण का काढ़ा देते हैं, फिर मेदोहर गुगुल देते हैं, चंद्रप्रभा वटी, नवक गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, जो भी आप द्रव्य व्यवसादी सत्तू जो भी द्रव्य देते हैं उसका अनुपान गर्म पानी ही रखना चाहिए। उष्णोदक अगर 1/4 करें या हाफ करें या 1/8 करें, जितना वो ज्यादा बॉयल करेंगे वह पानी और ज्यादा गुणकारी हो जाता है और कफ का लेखन करता है, मेदो रोग को दूर कर देता है, वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ है, ज्वाइंट पेन की जब भी। लेकिन यह है कि वातरक्त जन्य संप्राप्ति जिसमें पित्त जन्य वातरक्त है उसमें नहीं देना है। उसी तरह से आम दोष नाशक है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, बस्ती का शोधक है, मतलब किडनी को पूरी तरह से क्लींजिंग कर देता है, तो यूरिन अच्छे से साफ हो जाता है। इसी तरह से श्वास का ज्वर नाशक है, खांसी में अच्छा फायदा होता है, किसी को खांसी आ रही है गर्म पानी पिला दीजिए, उसका खांसी रुक जाएगा। श्वास का वेग आ रहा है उसको गर्म पानी पिला दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से ज्वर है तो ज्वर को भी दूर करता है और सदा पथ्य कारक है, मतलब हमेशा पथ्य कारक है, ऐसा उष्णोदक के बारे में बताया है। लेकिन जो लोग उष्णोदक का सेवन कंटिन्यू करते हैं, हर समय थर्मस में गर्म पानी पी के रह रहे हैं, अगर उन लोगों ने ठंडा पानी पी लिया, कभी बाहर का पानी पी लिया, तो उनको सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे शरीर को गर्म पानी कब पीना है कब नहीं पीना है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठंडा पानी जब उष्णोदक का आपने आदत डाल दिया है बॉडी को, तो बाहर का पानी ना पिए, वो थर्मस का ही कोष्ण थोड़ा जल उष्णोदक पिए। बहुत गरम गरम नहीं पीना है, गरम गरम पीना है तो कफ के विकार मेदो रोग में पीना है, लेकिन नॉर्मली कोष्ण जल थोड़ा सा हल्का सा गर्म जल वो पीने के लिए साथ में रहता है। इसी तरह से और बता रहे हैं उष्णोदक के बारे में, शारंगधर संहिता में बता रहे हैं, द्वितीय मध्यम खंड का द्वितीय चैप्टर है, उसमें 160 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि श्लेष्म वात मेदोग्नम बस्ति शोधन दीपनम काश श्वास ज्वर हनम पित्तमुष्णोदकम निशी। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि गर्म पानी जो है वो कफ को, आम वात को, मेद को, ये सबको दूर करता है।
फिर बस्ती शोधन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, काश श्वास ज्वर इन सबको नष्ट कर देता है, और रात्रि में अगर गर्म पानी का सेवन किया जाए तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। इन्होंने शारंगधर संहिता में ऐसा उल्लेख किया गया है। इसी तरह से शारंगधर संहिता के पूर्व खंड में जो चौथा नंबर का चैप्टर है उसमें 10वां और 11वां नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि यह लेखन दवाई भी है। यह कफ को पिघला देता है, मेद को पिघला देता है और वेट लॉस करता है। तो लेखन द्रव्य में जैसे जो लेखन करते हैं, जैसे कुरेद कुरेद के कफ को निकालते हैं, तो उसमें मधु भी आता है, गर्म पानी भी आता है, वचा भी आता है और यव भी आता है। सत्तू जो मराठी में सातू बोलते हैं, जो सत्तू रहता है या यव बोलते हैं, बार्ली बोलते हैं, वह लेखन कार्य करता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि धातु मलानम देहस्य धातु मलान्वा देशस्य विशोष्य लेखे लेखनम तद्यथा शौद्रम नीरम उष्णम वचा यथा। मतलब ये जो द्रव्य रस रक्तादि धातुओं में और जो मेद में लेखन कार्य करता है, कफ पित्त और वायु का शोषण करता है, क्लेद को निकालता है और पूरा पानी पानी जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देता है, कफ को विलेहित करता है, मेद को निकालता है, ऐसे सारे द्रव्य वह सब निकाल के शरीर को हल्का करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट फील कराते हैं। तो ये लेखन द्रव्य होते हैं। तो इसमें मधु है, उष्ण जल है, वचा है और यव है। तो आप लोग को ना गर्म पानी पीने के बाद आप लोग को ऐसा खुद फील होगा कि ये शरीर को हल्का कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा शरीर में गुरुता या जिनका खाना पच नहीं रहा, वो गर्म पानी अगर पीते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा कोष्ण जल पीना सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से स्नेह जीर्ण का प्रतिकार करना है। जब स्नेहपान कराया जाता है किसी ने, जैसे कि एक तो मेडिसिनल पर्पज से स्नेहपान कराया जाता है और एक बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला वाला, बहुत सारे पकोड़े खा लेते हैं, बहुत सारे तेल में बनाए हुए सब्जी और बहुत सारे व्यंजन खा लेते हैं, बहुत ज्यादा मतलब नॉनवेज और तेल में बनाया हुआ वो चीज खा लेते हैं, तो उसमें गर्म पानी बताए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि स्नेहस्या जीर्ण शंकाया विभेदूष्ण उदकम नरः उद्गारे भविष्य शुद्धो भक्तम प्रति रुचि तथा। मतलब स्नेह पान करने के बाद अगर अजीर्ण हो गया है, बहुत ज्यादा अजीर्ण हो गया है, हम लोग मेडिसिनल पर्पज से, थेरेपेटिक पर्पज से भी स्नेह पान कराते हैं पूर्व कर्म में, वमन विरेचन के टाइम पे। तो उस टाइम पे भी अजीर्ण का भय होता है, अजीर्ण का भय होगा तो और ज्यादा वो ज्वर तक लेके जा सकता है, आम उत्पत्ति हो गया तो इसीलिए शुद्ध हमें गर्म पानी पिलाते हैं तो उससे शुद्ध उद्गार आता है, स्नेह का जीर्ण हो जाता है और भोजन को रुचि प्रदान होती है। यह गर्म पानी के सेवन से इतना सारा गुणधर्म प्राप्त होता है। जो लोग हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल वाला चीज खाते हैं, उनको आप बोलेंगे कुछ भी मत खाइए, केवल गर्म पानी पी कर रहिए, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। इसी तरह से अनुपान के रूप में हम देखते हैं तो सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में 46 नंबर का चैप्टर है, उसमें 435 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि उष्णम वाते कफे तोयम पित्ते रक्ते च शीतलम। मतलब कफ वात प्रकृति वाले लोग हैं, वात कफ वाले प्रकृति वाले लोग हैं, उनको उष्ण जल का अनुपान दीजिए, और पित्त वाले हैं उनको शीतल जल का अनुपान दीजिए। ये आप हमेशा ही याद रखिए कि पित्त वालों को, अम्ल पित्त जैसे लोगों को शीतल जल का अनुपान देना है, और जो लोग बहुत ज्यादा वात कफ प्रकृति वाले हैं उनको उष्ण जल देना है। यह हमेशा याद रखिए। इसी तरह से जल परिपाक काल, मतलब कितने देर में पानी पच जाता है, वह उसका भी अभ्यास करके अपने ग्रंथकार बताते हैं। भावप्रकाश निघंटु में वारी वर्ग में बताए 86 नंबर का श्लोक। इसमें बता रहे हैं पीतम जलम जीर्यति याम युग्माद्यामेक मात्राश्रित जलश्च तदर्थ मात्र श्रुतम कदुष्णम परह पाके त्रय वक्त कालः। अब इन्होंने प्रहर और मुहूर्त के हिसाब से बताया, मैं आपको मॉडर्न टाइम के हिसाब से बता रहा हूं। अगर साधारण जल हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं तो यह 2 प्रहर मतलब 6 घंटे में पच जाता है। नॉर्मल पानी पूरी 100% पच के और सार्किट विभाजन होके और अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति से पूरा उसका 100% पाचन हो जाता है, तो 6 घंटे लगता है नॉर्मल पानी को पचने के लिए। उष्ण जल जो रहता है, जो गर्म पानी रहे, उसको अगर हमने ठंडा करके सेवन किया, मतलब पानी को बॉईल कर लिया फिर उसको ठंडा करके सेवन किया, तो वह 3 घंटे में 1 प्रहर में पचता है। उसी तरह से थोड़ा सा किंचित अगर आपने गर्म पानी पिया तो कभी कभी उसको मतलब 12 घंटे भी लग सकता है, या फिर आपका अग्नि पे डिपेंड करता है कि आपका अग्नि मान्यता कितना है, उस पर वो डिपेंड करता है। तो कभी कभी 36 घंटा भी लग जाता है पूरा पानी का पचन होकर मूत्र से निकलने में। तो अलग अलग पानी का अलग अलग उसका टेम्परेचर और उसमें संस्कार का उसका महत्व रहता है, और अपना प्रकृति, फिर अग्नि, देश, काल, उस पर डिपेंड करता है कि पानी कितने देर में पच जाता है। और पानी भी, अब जैसे कि अगर आपने तालाब का पानी पिया या झील का पानी पिया तो पचने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग कभी पुणे में आइए, पुणे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा IT सेंटर है,
पुणे का पानी जो है वो डैम से आता है। पुणे में 4 डैम है और 4 डैम से पूरा पानी में सप्लाई होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर होके क्लोरीन बहुत ज़्यादा डाल के और पूरे पुणे को सप्लाई करता है। लेकिन ये डैम का पानी है, ये पानी पीना बहुत ज़्यादा गुरु रहता है। ये पानी पीने से बहुत सारे लोगों को खलीदते पालिदते बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, टक्कल पड़ना, ये सब हो जाता है। और दूसरा, सुबह का खा लिया ना तो शाम तक पचता ही नहीं है। यहाँ कितना भी एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 2 ही टाइम यहाँ लोग खाना खाते हैं नॉर्मली। वही आप नॉर्थ इंडिया में जाइए तो वहाँ का पानी जो है वो हल्का है पचने में, तो वहाँ 3 बार 4 बार इंसान खा सकता है। भूख लग जाती है क्योंकि पानी, बहता हुआ पानी जो रहता है, और वो पानी का उसमें मैग्नीशियम है क्या, कौन से वो है, मतलब वो हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, उस पर डिपेंड करता है। और डैम का पानी, तालाब का पानी पचने में हल्का रहता है। बहता हुआ जो पानी रहता है वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। यहाँ पर भी कैसे होता है, पुणे में सप्लाई होता है ना, तो जब वो डैम से पानी आता है तो लोग टैंक में स्टोर करके रखते हैं। वो पानी बहता हुआ पानी नहीं है, स्थिर पानी है, तो पचने में गुरु रहता है। तो इसीलिए बहता हुआ पानी। और अब जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो गंगा का बेल्ट जो है, गंगा नदी का जो बलिया यूपी वगैरह का है, गोरखपुर और वहाँ का, वहाँ पानी में बहुत ज़्यादा अलग अलग केमिकल्स हैं। तो वो पानी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करता है। तो वहाँ का पानी पोर्टेबल नहीं है क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो खराब है, दूषित है, बहुत सारे मिनरल्स है। तो वहाँ का पानी हम लोग बोलते हैं कि ना पिए। वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा मोदी सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि, और एक जल संसाधन मंत्रालय भी बनाए कि पानी जो है वो पोर्टेबल वाटर सब जगह घर घर तक फैलाया दिया जाए। उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि घर घर अच्छा पानी दिया जाए। जो बहता हुआ पानी है, नदी का पानी है, भले वो शुद्ध कर दिया, नमो गंगा प्रोजेक्ट से उन्होंने पूरा साफ कर दिया, लेकिन तब भी वो पोर्टेबल वाटर है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत जगह का पानी अच्छा रहता है, मतलब शरीर को नुकसान ना करे। वो जगह केमिकल फैक्ट्री वाला पानी पिला दिया जाता है, वो लीक होता है और वो पानी शरीर में जाता है, तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है कि हम पानी कहाँ का पी रहे हैं और कैसा पानी पी रहे हैं। गुजरात में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था अडानी और अंबानी ग्रुप ने कि जब वहां पे अकाल पड़ गया था गुजरात में, तो वो लोग समुद्र का पानी को फिल्टर करके और घर तक तो पहुंचा रहे थे। लेकिन बाद में स्टडी किया गया कि वो पानी उतना साथ में नहीं है कि शरीर को अच्छा फायदा करे। इसीलिए फिर मोदी जी ने क्या किया कि जो ये नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ये सबको ना उन्होंने जोड़ दिया और वो पानी का यूज करते हैं वो लोग। मतलब वो पानी को ड्रिंकिंग वाटर बना के, मतलब पूरी तरह से शुद्ध करके वो पिलाया जाता है पूरे गुजरात में। तो ये पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर ये हमारा अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए कि शरीर को कोई नुकसान ना दे। समुद्र का पानी पीना है तो वो अच्छा है अगर आप फिल्टर करके दे रहे हैं, केमिकली फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन समुद्र का पानी त्रिदोष कारक होता है, वो पीने योग्य नहीं रहता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है, झरने का पानी जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन वो झरना भी अच्छा होना चाहिए, तो वो पानी अच्छा रहता है। तो इसलिए पानी पानी पे डिपेंड करता है। अभी क्या है कि पुणे का जो ग्राउंड वाटर का पानी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है। उसमें आप दाल को डालेंगे और उबालेंगे तो दाल गलता ही नहीं है, चावल गलता ही नहीं है। तो वो, और दाल भी बनती है तो एकदम चिकट चिकट बनती है, वो ज़्यादा चिपचिपा बनती है, वो खाने के लिए साथ में नहीं रहता। इसलिए हम लोग ग्राउंड वाटर वाला पानी का यूज़ नहीं करते हैं पीने के लिए। जो लोग करते हैं उनको बाद में किडनी स्टोन हो जाता है, उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। इसलिए ग्राउंड वाटर का पानी कहाँ पिए कहाँ नहीं पिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और आजकल तो आरओ का जमाना आ गया है, आरओ का पानी पिया जाता है, तो उससे वो कितना शुद्ध है कितना नहीं है, कैंट वाटर, तो वो आप लोग रिसर्च करके बताइए कि वो सही है कि नहीं सही है। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग ने जो कमेंट लिखा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं जी। आप लोग कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, और आप लोग ना कुछ कुछ और भी लिखे। डॉक्टर वसु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं जो सुबह भी पढ़ते हैं आयुर्वेद, शाम को भी आयुर्वेद पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं। और आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग अपने देखिए नॉलेज में अपग्रेड हो रहे हैं, आप लोग, आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो रहा है, और आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है जी। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनमिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आशा जी तो हमसे नाराज हैं, बहुत दिन के बाद आई हैं।
आशा जी पता नहीं कहाँ है, हम कितना दिन से ढूंढ रहे हैं आशा जी को। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। नवजोत मैम नमस्ते। डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकज पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, आप कानपुर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर आशीष दुबे जी बोल रहे हैं अभ्यंतर स्नेहपान में अनुपान के रूप में क्या करते हैं? स्नेहपान में जब भी घृत पान कराते हैं ना, तो घृत पान का अनुपान गर्म पानी ही है। जब आप तेल का पान कराते हैं स्नेहपान के लिए, तो उसमें यूष कल्पना ऐसा बता रहे हैं। आशीष दुबे जी बोल रहे हैं कि उपयोग उपयोग में यही है ना कि हम लोग गर्म पानी पिलाते हैं, उष्णोदक पिलाते हैं। डॉक्टर रेणु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शारदा जी गीते जी बोल रही हैं कि षडंग पानीय का मेदोहर अवतरण में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो केवल आम का पचन करता है। आपको अगर मेद को कम करना है तो उसमें आपको लेखनीय गण के द्रव्य से सिद्ध क्वाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। अपतर्पण के लिए हम लोग करते हैं, आम का पचन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन षडंग पानी से वेट लॉस होता है ऐसा देखा नहीं जाता है। क्योंकि आप केरल में जाएंगे, केरल में हर घर में हर होटल में षडंग पानी ही पिया जाता है। नॉर्मल पानी तो पीते हैं लोग, लेकिन षडंग पानी जरूर पीते हैं। तो सभी केरल वाले पतले थोड़े हैं, वहां भी स्थूल लोग रहते हैं, तो ये मेदोहर रहेगा डायरेक्ट, इतना ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी थैंक यू। मैं अपने सर का नोट से पढ़ा रहा हूँ, मैं उष्णोदक पर बोल सकता हूँ ठीक है, लेकिन मेरे गुरुजी श्रेष्ठ हैं जो इन्होंने मुझे इतने सारे नोट्स दिए हैं, और ये सर की तपस्या है। सर ने इतना मेहनत किया है और मुझे दिया है, और सर सबको नहीं देंगे। आप कंचन जी जाइए, आप जमदग्नि सर के पास जाइए और बोलिए कि मुझे नोट चाहिए, सर भगा देंगे आपको। सर सबको थोड़ा नोट्स देते हैं, जो वो जिसको योग्य समझते हैं उसको देते हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मधु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर्स कविता जी बोल रहे हैं कि सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क प्लीज डोंट लाफ। मैंने जब भी आयुर्वेदिक पढ़ती हूँ उसके बारे में सोचता हूँ, जब मेरे मन में संदेह आता है कि हमें अष्टांग में एक ही ब्रांच में प्रैक्टिस करने के लिए इतना कैसा होता है, कैसे आचार्य चरक सुश्रुत उतना सारा ज्ञान पा लिया और अप्लाई किया और संहिता भी लिखा, ये कैसे पॉसिबल हो गया? उसका कितना पेशेंट देखा होगा उन्होंने, कितना एक्सपीरियंस के बाद वो इतना सारा लिख पाए? आपका ओपिनियन इसके बारे में? अब देखिए, चरक संहिता सुश्रुत संहिता ये कोड में लिखा हुआ है। जो भी श्लोक लिखा है ना, बहुत ज्यादा रिसर्च करके कोड में एक रिसर्च पेपर की तरह लिखा हुआ है। तो हम लोग अपनी बुद्धि से समझते हैं। चरक संहिता के काल में चरक के लेवल तक सोचना, अष्टांग हृदयकार वाग्भट के लेवल तक सोचना और वो समझना, वो तो बहुत टफ है। आज के जमाने में इतना वैद्य, इतना ऐसी बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि वो लोग ब्रह्मचारी थे। चरक जी जो थे ना, वो हमेशा चलते रहते थे और उनसे वनस्पतियां बात करती थी। वनस्पति से वो बात करते थे और वनस्पतियां खुद बात उनसे करती थी। मतलब बरगद का पेड़ उनसे बात करेगा, कुटकी का पेड़ उनसे बात करेगा। तो वो लोग तो एकदम हाई लेवल के थे, मतलब वो आध्यात्मिक शक्ति वाले थे। तो उन लोगों ने हम लोगों के लिए चरक संहिता वगैरह लिखा। अब हम लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सारे लोग हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं या अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं। वो ट्रांसलेटेड उतना शुद्ध नहीं रहता जितना संस्कृत में पढ़ना, समझना, एनालिसिस करना और फिर पेशेंट देखना, और पेशेंट देख के फिर वो प्रूफ करना कि हाँ ये सच में चरक संहिता में लिखा है। तो इसके लिए तो उन्होंने कितना मेहनत किया है, कितना मेहनत किया है। डॉक्टर हनुमान सिंह जी बोले आरओ के वाटर से मिनरल निकल जाता है। अच्छा, निकल जाता है, लेकिन वो इतना उबाल के पीना चाहिए आरओ का वाटर? ये तो अभी आप लोग रिसर्च करिए और मुझे भी बताइए आप लोग। कविता जी बोल रहे हैं कि स्नेहन में 4 द्रव्य तेल, वसा, मज्जा, घृत बता दिया। हमें कौन सा डिजीज में मज्जा और वसा का यूज करते हैं? प्रैक्टिकली वी कैन यूजली तेल एंड घृतानुकूल। आपका एक्सपीरियंस? वसा और मज्जा का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, जैसे ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है, जहां पर मज्जा का क्षय होता है बहुत ज्यादा। जो बड़े बड़े डिजीज है, सेरेब्रल एट्रोफी रहता है, सेरेब्रल मतलब एट्रोफिक चेंजेस जहां रहते हैं, मस्तिष्क सूख गया है बहुत ज्यादा, वहां पे वसा और मज्जा का प्रयोग किया जाता है। या फिर मज्जा तेल का बस्ती दिया जाता है, वसा से सिद्ध मतलब बहुत ज्यादा अभ्यंग कराया जाता है। ऐसा उसका उल्लेख जो है उसका प्रयोग होता है। जो लोग नॉनवेज का प्रयोग करते हैं वो लोग तो करते हैं ना, मज्जा का प्रयोग करते हैं। जिनका हड्डी टूट गया है, मतलब अस्थि को संधान करने के लिए बोन पीस सूप पीते हैं ना, या केकड़े को उबाल के और उसका सूप पीते हैं, वैसे भी पीते हैं। या बोन पीस को बोन जो बड़े बड़े बोन रहते हैं बकरे के, उसको तोड़ के जो अंदर का जो बोन मैरो रहता है, पाया का सूप मराठी में बोलते हैं, वो उसका सूप पिया जाता है ना, बहुत अच्छा फायदा करता है, जल्दी हील करता है। डॉक्टर शारदा जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर आशा जी बोले हैं नो सर मैं नाराज नहीं हूँ, बारिश का पानी सर्वश्रेष्ठ है पीने के लिए। पहली बारिश का पानी श्रेष्ठ नहीं है, और जो बाद का बारिश का पानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये आपका बात सही है। और यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे ये बनाए जा रहे हैं, मतलब सरकार का हो रहा है कि आप साल भर पानी को स्टोर करिए, और वो बारिश का पानी, क्योंकि वो पीने के लिए हल्का भी है, और बारिश का पानी शुद्ध पानी होता है, कोई केमिकल वाला नहीं रहता है, और वो पोर्टेबल वाटर रहता है। पहला वाला बारिश नहीं, बाद का बारिश का। आपने सही बात बताया। लेकिन आशा जी आप आ नहीं रही हैं, हमें ना आप चाहिए संभाषा में। मैं आपसे विनती करता हूँ आशा जी जरूर आइए, आप श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और हम किसी को खोना नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि आशा जी दूर जाए हमसे। आप हमारे पास आइए और केस डिस्कस करिए, या आप केवल हमारे साथ रहिए, तब भी हमें अच्छा लगेगा। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। कविता जी का प्रश्न है कि सर मज्जा एक्चुअली क्या है और कहाँ मिलता है, किसका मज्जा है वो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये मज्जा जो है ना, ये एनिमल्स का मज्जा, एनिमल्स का ब्रेन, एनिमल्स को उबाल के। आप लोग मालूम है मुस्लिम लोग ना भैंसे का, बफेलो, बफेलो का मज्जा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बफेलो का मज्जा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्राणियों का मज्जा जो है, मज्जा का मतलब होता है ब्रेन टिश्यू, उसका प्रयोग कराया जाता है। और आजकल तो नहीं कराया जाता, लेकिन बकरे का, शिप का, अगर ब्रेन का टिश्यू का आप कोई डिश बना के खाएं, वो मज्जा होता है। डॉक्टर शारदा जी का है प्रश्न, यूजी करने के बाद पानी के बारे में इतना अच्छा लेक्चर सुना, थैंक यू थैंक यू। आशा जी थैंक यू। और कविता जी बोल रही हैं कि वसा का यूज कहाँ के बारे में प्लीज। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो केवल एक्सपीरियंस बता रही थी कि सर हमको ना ये हो गया था, पोलियोमाइलाइटिस हो गया था, एक पैर पूरा पतला हो गया था, सूख गया था, पोलियोमाइलाइटिस, और एक पैर नॉर्मल था। तो मैं केरल में गई थी, और केरल में वो मुझे जंगल में ले गए, आश्रम में, और वहां बहुत सारे एनिमल्स को मार के, और फिर वो एनिमल्स का जो फैट्स है, जैसे कि पिग, सुअर का वसा, फिर और भी बहुत सारे जो भालू वगैरह हैं वहां पे, वो सबका पूरा वसा निकाल के, और उसको गेंडे, गेंडा बोलते हैं केरल में, या फिर आसाम से उन्होंने मंगाया था, और भालू का तो उन्होंने कश्मीर से मंगवाया था, सिक्किम से मंगवाया था। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का जो वसा फैट्स रहता है उसका उन्होंने मर्दन किया। इतना मर्दन करते थे, 5-5 घंटा मर्दन करते थे, और पूरा पोलियोमाइलाइटिस पूरी तरह से ठीक कर दिया ये। और उन्होंने, मैंने देखा कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज में, फिर उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मोटर न्यूरॉन डिजीज में, केवल वो अभ्यंग करते हैं वसा का। और सुअर का जो चर्बी रहता है उसका भी वो अभ्यंग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो वसा का जो बही परिमार्जन चिकित्सा के रूप में अभ्यंग करते हैं, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर गोविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू। अब मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ, मुझे थोड़ा विराम दीजिए, और हम लोग अब 8:15 मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना है मुझसे तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊँ, और आयुर्वेद के जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग पढ़ते तो हैं आयुर्वेद, लेकिन कोई डाउट्स को क्लियर करने वाला नहीं होता। और मेरा इतना पढ़ाई हुआ है, एमडी हुआ है, पीएचडी हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मेरे गुरु लोगों ने सिखाया है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि कोई डाउटफुल ना रहे, और प्रैक्टिस बढ़े आप लोगों का। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि लीगली किसी एनिमल का वसा मज्जा यूज करने का परमिशन है, कैन वी यूज इन नाउ डेज। अब देखिए, जो वृद्ध हो गया है जो एनिमल, उससे उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम लोग उसका यूज क्यों नहीं कर सकते मेडिसिन के रूप में। डॉक्टर निकिता जी बोल रहे हैं संभाषा का जूम लिंक। देखिए संभाषा का जूम लिंक यहाँ अगर मैंने वायरल कर दिया ना, तो बहुत सारे आतंकवादी सोच के वैद्य लोग घुस जाते हैं और संभाषा को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा गंदे गंदे काम करते हैं, और बहुत सारे वीडियो चला देते हैं, पॉर्न वीडियोस तक चलाए गए। इसलिए मैं यहाँ पर जूम का लिंक नहीं दे पाऊंगा। आपको अगर आना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा, गूगल फॉर्म भर के, और उसको भर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहां आपको डेली जूम का लिंक मिलेगा। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कुछ निगेटिव लोग हैं, आयुष दर्पण के बहुत सारे एंटी लोग हैं, मतलब जो दुश्मन लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अच्छा काम हो। डॉक्टर श्रेया जी बोल रही हैं कि अश्मरी में जल सेवन करने के लिए एलोपैथी में बताते हैं आयुर्वेद चिकित्सा, उसमें अश्मरी में एलोपैथी में बोलते हैं बहुत ज्यादा पानी पियो, 10-10 लीटर पानी पियो। उससे क्या होता है कि अश्मरी तो निकल जाते हैं, लेकिन अग्निमांद्यता करके बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। आयुर्वेद जो बोलता है, इसमें आयुर्वेद बोलता है कि आपको पानी पिलाना है ना, अश्मरी में पानी पिलाना है, तो आप गोक्षुर सिद्ध जल दीजिए, गोक्षुर का काढ़ा दीजिए, पुनर्नवा का काढ़ा दीजिए, फिर चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर आदि गुग्गुल के साथ पानी का सेवन कराइए, इक्षुरस का सेवन कराइए, तंडुलोदक का सेवन कराइए। मतलब हम लोग, और वो भी अग्नि को ध्यान में रखते हुए, इतना नहीं है कि 10 लीटर पानी देना है,
हमें मूत्रल दवाइयां देना है, और वो भी हिसाब से देना है। आयुर्वेद बोलता है प्यास लगने पे पानी पियो, लेकिन जब प्यास नहीं है तो क्यों जबरदस्ती पानी पीना है? वो अग्नि, क्योंकि जल को भी अग्नि का पूरा काम अग्नि के थ्रू ही जाना पड़ता है। अगर अग्नि मंद कर देगा वो पानी, तो वो पानी किस काम का है? वो तो शरीर को बीमार पड़ेगा। और एलोपैथी के डॉक्टर्स इतने ऐसे बात बोलते हैं, तो आप पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में आप देखिए, इतना एलोपैथी साइंस आगे बढ़ गए, टेक्नोलॉजी में आगे, साइंस में आगे, हर मशीन में आगे, तब भी पूरे सारे हॉस्पिटल भरे हैं। कोई ये नहीं करते हैं कि सबको स्वस्थ बना दे, क्योंकि उनका थ्योरी गलत है। वो लोग ना अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते, वो वात पित्त कफ को नहीं मानते। वो लोग का कॉन्सेप्ट ही बेकार है, मतलब बेकार है कि अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसको भूख नहीं लग रही है, वीकनेस आ रहा है, तो बोल देंगे कि आप इतना कैलोरीज प्रोटीन खाइए, इतना कैलोरीज ये खाइए वो खाइए, और फिर बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है तो सलाइन लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही बेकार है उनका। एंटीबायोटिक्स का जो थ्योरी है एक हद तक ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक्स, अब कोई भी ड्रग टुडे या हैरिसन की बुक में देखिए, कोई भी मेडिसिन जो केमिकल खिला रहे हैं उसका साइड इफेक्ट बताए, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब बताए। और कोई भी एलोपैथी की दवाई कहेंगे एक बीमारी ठीक होगा 10 बीमारी कर देगा, तो ये इलाज नहीं है। और वो केवल मेंटेन रखते हैं, कोई बीमारी को सप्रेस करते हैं, ठीक नहीं करते हैं। तो ये आयुर्वेद नहीं मानता। आयुर्वेद कोई भी चीज में अग्नि का कॉन्सेप्ट, इसलिए हम लोग काय चिकित्सा बोलते हैं कि हम अग्नि को अच्छा करते हैं, आम का पचन करते हैं, स्त्रोतस को शुद्ध करते हैं, तभी मल मूत्र और ये दोष धातु मल ये बैलेंस होते हैं। इसलिए अग्नि को मानना ये सर्वश्रेष्ठ है। कविता जी थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम आपको। तो मैं अब जाता हूँ, अब हम लोग 8:15 बजे मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।